मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ये गाथा सबको दिख रही है ना? देख, म्यूट किया हुआ है मैंने, वैसे तो दिख रही है ना? ओके। देखिए, हमने कल जो बात करी थी व्यवहार नय और निश्चय नय के बारे में, हमने थोड़ी जानकारी ली थी। ये जो हमारी जो सामने जो श्लोक दिख रहा है, निश्चय में भूतार्थम व्यवहारम वर्णयन्त्य भूतार्थम भूतार्थ बोध विमुख है प्राय सर्वोपि संसार है। इसमें हमने भूतार्थ शब्द का अर्थ पढ़ा था। भूतार्थ शब्द का अर्थ सत्यार्थ है और कल्पना से कुछ भी ना कहकर जैसा कि तैसा कहने को सत्यार्थ कहते हैं। ये थोड़ा सा शब्दों में इधर उधर हो सकता है कि वो उसमें ट्रांसलेशन में अलग संस्करण है ना, ये दूसरा मेरा पहला संस्करण है, इसके बाद 5 संस्करण और हुए हैं, तो थोड़ा सा आगे पीछे शब्द हो सकते हैं। यद्यपि जीव और पुद्गल का अनादिकाल से एक क्षेत्रावगाह संबंध है और दोनों मिले हुए दिखते हैं, तथापि निश्चय नय शुद्ध आत्मद्रव्य को शरीरादिक परद्रव्यों से भिन्न ही प्रकाश करता है और यही भिन्नता मुक्त दशा में प्रकट होती है ना? जैसे आपको किसी ने कहा, कल मैंने आपको समझाया था कि भाई साहब ये जो मूंगफली है ना, ये मूंगफली जो दिख रही है बाहर से, इसका छिलका अलग हो जाता है और अलग होने के बाद में उसमें अंदर आपको एक मूंगफली का दाना दिखाई देगा। तो इस धारणा के साथ में, इस बताई हुई उक्ति के साथ में मैंने उसको अपने संज्ञान में लिया कि जब भी मुझे मूंगफली की जरूरत पड़ेगी ये अलग हो जाएगा छिलका और उसमें से मूंगफली प्रकट होगी। इस मान्यता के आधार पर ही मैं उसको आगे का प्रोसेस करता हूँ। उसी तरह से निश्चय नय के द्वारा हमें ये ज्ञात हुआ कि आत्मा का स्वरूप क्या है। मैं जीव द्रव्य हूँ, शरीर में रहता अवश्य हूँ, लेकिन शरीर नहीं बन गया हूँ। ये धारणा हमारी परिपक्व होने के बाद हम उसको उसी दिशा में अपनी कार्रवाई करते हैं और एक दिन हमको वैसा ही दिखाई देता है जैसे हमने सोचा था, जिस तरह का हमको उपदेश प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से वो बोलता है कि बाद में आपको जाकर के वो निश्चय नय द्वारा जो निर्णय हुआ था उसका आपको साक्षात्कार होता है। ये इन्होंने लिखा ना, यद्यपि जीव और पुद्गल अनादिकाल से क्षेत्रावगाह संबंध है और दोनों मिले हुए दिखते हैं, तथापि निश्चय नय शुद्ध आत्मद्रव्य को शरीरादिक परद्रव्यों से भिन्न ही प्रकाश करता है और यही भिन्नता मुक्त दशा में प्रकट होती है। अतएव निश्चय नय ही भूतार्थ है। यद्यपि जीव और पुद्गल का सत्व भिन्न है, रूप बदलने पर स्वभाव भिन्न है, प्रदेश भिन्न है, तथापि व्यवहार नय एक क्षेत्रावगाह संबंध का छल पाकर आत्मद्रव्य को शरीरादिक परद्रव्यों से एकत्व रूप कहता है ना? अपन जो है ना, जब व्यवहार नय वाला जब कोई बात कहेगा तो वो जो वास्तव में व्यवहार नय का ज्ञाता है वो तो निश्चय नय का भी ज्ञाता है। इसलिए उसकी वाणी में जो वो कह रहा होगा उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठा हुआ है। जब वो व्यवहार नय का कथन कर रहा है तब भी निश्चय नय का कथन उसके मस्तिष्क में है और इसलिए वो उसको एक एक करके कह रहा है, क्योंकि उसको निश्चय नय को समझाना है। लेकिन जिसने उस निश्चय नय को नहीं समझा, खाली बाहर का स्वरूप समझा है, वो वैसे ही मान लेगा। जैसे कभी किसी से कहा जाए कि जैसे हमको ऐसा करना चाहिए, हम किसी जीव को मारना नहीं चाहिए, तो ये सब जो है हमारा व्यवहार का कथन है, क्योंकि निश्चय नय के कथन में तो हम पर ये कहते हैं कि कोई जीव किसी को मार सकता नहीं और जीव कभी मरता नहीं, वो निश्चय नय का कथन है। लेकिन जब व्यवहार की भाषा में कहना होता है तो उसको ऐसा कहा जाता है कि कोई जीव किसी जीव को मारे नहीं, ये नहीं करे, चरणानी योग का जो कथन है वो सब व्यवहार रूप नय है, समझना चाहिए।
इस बार ये हमने समझा। इसमें सबसे नीचे एक फुटनोट लिखा है। फुटनोट में व्यवहारण्य के बारे में एक परिभाषा लिखी है। किंचित मात्र कारण पाकर किसी द्रव्य का भाव किसी द्रव्य में स्थापन करने को पराश्रित कहते हैं। यानी अपन ने पढ़ा था कि जितनी भी जो व्यवहारण्य की बातें हैं वो पराश्रित नय है, क्योंकि उसमें किसी अपेक्षा से बात की जाती है। किंचित मात्र कारण पाकर किसी द्रव्य का भाव किसी द्रव्य में स्थापन करने को पराश्रित कहते हैं। ये पराश्रित जो शब्द ऊपर आया उसकी जो परिभाषा दी उन्होंने। फिर इसमें एक भूत शब्द आया, भूतार्थ और भूत। भूत किसे बोलते हैं? पदार्थ में पाए जाने वाले भाव, उनका अर्थ ज्यों का त्यों प्रकाश करना, इसे ही भूतार्थ कहते हैं। है ना? एक भूतार्थ शब्द आएगा, एक अभूतार्थ शब्द आएगा, समय सार में बहुत पढ़ने को मिलेगा। तो ज्यों का त्यों प्रकाश करना, इसे ही भूतार्थ कहते हैं। इस शब्द का पूर्ण भाव सत्यार्थ शब्द है। कल्पना से कुछ ना कहकर ज्यों का त्यों कहना है, यही सत्यार्थ है। और अभूत किसे कहा? जो पदार्थ में ना पाया जावे ऐसा अर्थ भाव उसे अनेक कल्पना कर प्रकाशित करे, उसे अभूतार्थ अर्थात असत्यार्थ कहते हैं। जैसे मृषावादी पुरुष कल्पना के बल से अनेक कल्पना करके तादृश कर दिखाता। एक भूतार्थ हो गया, एक अभूतार्थ हो गया, उसका उल्टा अभूतार्थ है। अभूतार्थ का अर्थ क्या है? कि उसमें पदार्थ जैसा है वैसा नहीं पाया जाता, लेकिन उसको समझाने के लिए कि जो कथन किए जाते हैं वो अभूतार्थ वाले कथन होते हैं। फिर देखो इसमें एक बड़ा अच्छा पैराग्राफ आया है। एक पुरुष कर्दम के संयोग से जिसका निर्मल भाव आच्छादित हो गया है, ऐसे जल को समल ही पीता है। कर्दम माने कीचड़। एक व्यक्ति है, वो कीचड़ से मिला हुआ जो पानी है जिसमें निर्मलता का संपूर्ण अभाव है, ऐसे जल को पी जाता है बल सहित। और कोई दूसरा पुरुष थोड़ा सा परिश्रम करके, क्योंकि उसको मालूम नहीं कि इसका जो पानी का जो निर्मल स्वरूप क्या होता है, उसे जो मिला लिक्विड, उसको शुरू से ही उसने वैसा ही देखा। जो गंदला पानी है, कीचड़ युक्त है, उसने शुरू से ही देखा, बचपन से ही इसी को पानी कहते हैं, क्योंकि उसके मोहल्ले में वैसे ही पानी बनता था, उसने वो जाने नहीं। तो अब बोल रहे हैं, और एक दूसरा पुरुष थोड़ा सा परिश्रम करके कतक फल निर्मली का बीज डालकर जल और कर्दम को जुदा जुदा करके शुद्ध निर्मल जल का आस्वादन करता है। वो आस्वादन क्यों करता है? क्योंकि उसको मालूम है, दूसरे जीव को ये मालूम है कि जल का ये स्वरूप ये नहीं है कीचड़ वाला, इसका जो है उसने कहीं निर्मल स्वरूप के बारे में ज्ञान किया हुआ है। लेकिन उसको वर्तमान में जो दिख रहा है, उसको ये भी मालूम है कि किस प्रक्रिया के द्वारा इसका ये जो मैल है वो हटाया जा सकता है और निर्मल जल जैसा होता है वैसा प्राप्त किया जा सकता है। तो इस धारणा के साथ, इस मान्यता के साथ, इस ज्ञान के साथ वो आगे बढ़ता है और निर्मली का जो बीज होता है उसको उसमें डाल देता है। ये शायद इसको बोलते हैं कमलगट्टे को, शायद निर्मली बीज बोलते हैं। तो उसको उसमें डालने से वो कीचड़ जो है उसके नीचे बैठ जाती है और वो शुद्ध स्वरूप पानी का प्रकट होता है, जैसा कि वास्तव में पानी पाया जाता है। तो बोल रहे हैं वो डाल करके और फिर शुद्ध निर्मल जल का आस्वादन करता। ठीक इसी प्रकार अज्ञानी जीव कर्म संयोग से जिसका ज्ञान स्वभाव आच्छादित है, ऐसे अशुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं। जो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। वो क्या बोल रहे हैं? अज्ञानी जीव जिन्हें वास्तव में आत्मा का स्वरूप पता नहीं है और शुरू से आत्मा को उन्होंने उस मैले जल की जैसे ही अशुद्ध अवस्था में ही देखा है और किसी से उनको ज्ञान भी प्राप्त नहीं हुआ। जैसे उस व्यक्ति को उन्हें पता था कि पानी ऐसा गंदा हमेशा नहीं रहता, ये तो हमें मिल रहा है, वह बात है जरूर है, लेकिन असली में इसका स्वरूप तो निर्मल है। ऐसे ही जिन जीवों को कभी आत्मा के बारे में, आत्मा के सच्चे स्वरूप के बारे में कहीं सुनने को नहीं मिला, कहीं उसका ज्ञान नहीं मिला, वो आत्मा की वर्तमान दशा को जो अशुद्ध है उसको उसी अवस्था में स्वीकार करता। ठीक इसी प्रकार अज्ञानी जीव कर्म संयोग से जिसका ज्ञान स्वभाव आच्छादित है, ऐसे अशुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं और दूसरे अपनी बुद्धि से शुद्ध निश्चय नय के स्वरूप को जानकर कर्म और आत्मा को पृथक पृथक करके निर्मल आत्मा का स्वानुभव रूप आस्वादन करते हैं। दूसरे जो जीवन को मालूम है
कि कर्म संयोग के कारण में ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं, शरीर आदि मिलते हैं, पर्याय मिलती रहती हैं, शरीरों के माध्यम से अलग अलग गतियों में जीव जाता है, ऐसा उसने सब जान लिया। जिसने जाना है भले ही वो भी अभी किसी न किसी पर्याय में है संसार में, लेकिन उसने समझ लिया है कि संसार का स्वरूप क्या है, इन शरीरों में फंसा हुआ आत्मा वो अलग ही द्रव्य है और उसको इन पर्यायों से जुदा किया जा सकता है, मुक्त किया जा सकता है। उसने दोनों बातें जानी, जैसे उस मैले जल को शुद्ध करके पीने वाले ने दोनों बातें जानी और उस प्रक्रिया को अपनाया, ऐसे ही हम और आप सब जिन्हें किंचित इस बात का ज्ञान हो गया कि मैं वर्तमान दशा में जैसा दिखाई दे रहा हूँ, शरीर के अंदर बैठा हुआ हूँ, शरीर मुझसे छूटते नहीं, एक शरीर जाता दूसरा मिल जाता, और मुझे वो आत्मद्रव्य अभी मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ज्ञानियों की बात सुन करके, अनंत देव की जिनवाणी सुन करके मुझे यह विश्वास हो गया है कि जैसा मैं दिख रहा हूँ वैसा मैं हूं नहीं, मैं तो वो शुद्ध पर्याय वाला जीव हूं जैसे कि भगवान अपनी मुक्त अवस्था में हो गए। तो ऐसा जान करके मैं भी अपना उस स्वभाव को कैसे प्राप्त करूंगा, ये जानने वाला जो व्यक्ति है वो निश्चय नय का किंचित ज्ञाता हो गया। व्यवहार नहीं भी जान रहा है कि वर्तमान में मेरी भूमिका क्या है, इन शरीरों के बीच में मैं रह रहा हूँ, एक क्षेत्र होगा संबंध है, कर्मों का मेरे ऊपर ऐसा चलता है जिसकी वजह से मेरा ज्ञान ढका हुआ है, मेरे ज्ञान आदि जो गुण है वो पूर्ण विकसित नहीं हुए, ऐसा दोनों तरह से वो जानता है। जो घोर अज्ञानी होते हैं उनको जो है ना अपना वर्तमान स्वरूप भी स्पष्ट नजर नहीं आता, कभी वो शरीर को अपना मानता है, कभी शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है, कभी दूसरे जीवों को मारने की बात करता है, कभी खुद के मर जाने की बात करता है। तो ये सब अज्ञान की पराकाष्ठा है। तो अगर हमको अपना स्वरूप समझना है तो कहा दोनों तरह से कहा जाएगा, आपको बीच बीच में उदाहरण दिए जाएंगे द्रव्यान योग के भी और व्यवहार नहीं की, क्योंकि उसका पर्पस है, ज्ञानियों का पर्पस है कि हमें दोनों भाषाओं के माध्यम से वो समझाया जाए। अगर मैं व्यवहार से आपको समझाऊंगा तो वो निश्चय नहीं खो जाएगा, क्योंकि मैं निश्चय नहीं का ज्ञान कराने के लिए ही तो व्यवहार का आश्रय ले रहा हूँ, जिसको भली भांति समझना, और बीच बीच में अपन को ये प्रयोग जरूर करना है कि मैं बात निश्चय नय के लिए कर रहा हूं, नहीं तो लोग वहीं तक रह जाएंगे, उसके आगे जाएंगे। तो देखो अपने 6वें नंबर का जो है श्लोक है, अबूदश्य बोधनार्थम मुनीश्वरादेशयन्त्य भूतार्थम व्यवहारमेव केवलमवेति यस्तस्य देशिना नास्ति। अन्वय है इसका, मुनीश्वरा यानी ग्रंथ करने वाले आचार्य, अबुदश्य यानी अज्ञानी जीवों के ज्ञान उत्पन्न करने के लिए, अभूतार्थ यानी व्यवहार नय को उपदेश करते हैं, और जो जीव केवल व्यवहार नय को ही साध्य जानता है उस मिथ्या दृष्टि के लिए उपदेश नहीं है। देखो बहुत बढ़िया बात है, वो बोलते हैं कि ये जो उपदेश है, अपन ने कई बार ये बात करी, जो कुछ भी उपदेश ज्ञानी मुनिराज आदि देते हैं वो किनको देते हैं, जिनको इस संसार से निकलने में रुचि है, जिनका संसार का किनारा आ चला है। बाकी शेष जीवों को तो उपदेश समझ में ही नहीं आएगा, उससे उनके द्वेष और बढ़ जाएंगे, इसलिए लोगों को पकड़ पकड़ के लाने की जरूरत नहीं है, चलो तुम भी सुन लो। जिन जीवों की रुचि नहीं है उनको ये उपदेश जो है विष तुल्य है। संस्कृत में वो श्लोक है ना, उपदेशो ही मूर्खाणाम न किम प्रयोजनम पयोपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, है ना। तो हटा दिया क्या आपने? अच्छा ठीक। तो इसका अर्थ क्या हुआ, मूर्खों को उपदेश देने से कोई प्रयोजन की प्राप्ति नहीं होती। पयोपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, सर्प को जिस तरह से दूध पिलाने से विष ही बढ़ता है, उसी प्रकार जिन जीवों को धार्मिक रुचि नहीं है, जिनको संसार में ही मजा आ रहा है, उनको उपदेश देने से वो विषतुल्य ही हो जाता है, उससे कंप्लीट वेस्ट, बल्कि उससे उनकी कषायें और बढ़ जाती है। वो खुल करके उन लोगों का जो विरोध करने लगते हैं जो ज्ञानी है। इसलिए बहुत सोच समझ करके
हर कहीं हर किसी को उपदेश मत देने बैठ जाना, उसकी भवितव्य देख करके, उसकी रुचि देख करके, और तब अगर वो खुद चाहे तब उसको इस मार्ग पर लाना। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जब जब हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं, विपदाएं आती हैं, विपत्तियां आती हैं, तब वास्तव में हमारा जो है वो रिसीविंग एंड खुल जाता है। हम रिसीविंग मोड में चले जाते हैं। उस समय हमको लगने लगता है कि संसार में जो भोगों को जो अच्छा समझा था, जिन लोगों को मैंने अपना माना था, वो कोई मेरे नहीं है। उस समय मेरा किंचित वैराग्य जागृत होता है, और उस समय अगर मुझे किंचित सही उपदेश मिल जाता है तो मेरा रास्ता बदल जाता है, सही रास्ते में मैं स्थापित होने लगता हूँ। इसलिए जितनी भी प्रतिकूलताएं मिलती हैं वो वास्तव में अनुकूलता में कन्वर्ट हो सकती है। वो आपके लिए अवसर का काम करेंगे। तुम्हें घबराना नहीं, जो जो विपत्तियां आती हैं वो वास्तव में वो आपदाएं ही आपके लिए अवसर का काम करने वाले। जितनी जितनी मुसीबतें आनी है वो सबके जीवन में आने वाली है। जब तक जीव संसार में है, एक पल भी उसके ये कर्म जनित जो कुछ प्रतिकूलताएं हैं, अनुकूलताएं हैं, वो एक पल के लिए भी समाप्त होती नहीं। तो इसलिए ये मत समझ लेना कि अब मैं इस मार्ग में लग गया हूं तो मेरी सारी प्रतिकूलताएं चली जाने वाली है। बल्कि उल्टा देखा होगा आपने, बड़े बड़े ज्ञानियों को जो उपद्रव आए उनके जीवन में, ऐसा अज्ञानियों को कई बार देखने में नहीं मिलता। और वो ज्ञानियों को उस समय में आती हैं प्रतिकूलताएं जब वो उसको सहने में समर्थ होते हैं। उस समय उनके थोक के भाव में कर्म आकर के उनको विपत्ति के रूप में दिखाई देते हैं अज्ञानियों को, और ज्ञानियों को वो निर्जरा का एक माध्यम नजर आता है। इस वजह से मुझे संसार में सबको निकालना तो पड़ेगा ना। तो ये बहुत अच्छा है कि कर्म ऐसे समय में घिर रहे हैं जब मैं समर्थ हूं उन्हें जानने में, उनको झेलने में, उनसे डगमगाऊं नहीं, ऐसी मेरी क्षमता प्रकट हुई है। आ जाएं वो सारे, क्योंकि बिना उनकी मुक्ति होती नहीं। बल्कि किसी शत्रु, कोई आपका मित्र शत्रु बन जाए, कोई शत्रु आपके ऊपर बड़े प्रहार करे, ज्ञानी यही सोचते हैं, अरे ये तो बड़ा उपकारी व्यक्ति है जिसके माध्यम से मेरी थोक के भाव निर्जरा होने वाली है। इस जीव को मैंने कभी ना कभी सताया था, इसको इसी तरह का मैंने बदला दिया था। आज वो समय आ गया है कि मैं इसका कर्जा चुका दूं। मैं इसका बहुत ऋणी हूं कि इसने मेरा मुझे कर्मों से निर्भर करने का बीड़ा उठाया। ऐसा भाव ज्ञानियों को आता है, इसलिए वो क्षमा भाव उनका लबालब भर जाता है। इसलिए पारसनाथ भगवान ने कमठ के जीव को हर भाव में क्षमा किया। ये बहुत अच्छी उदाहरण हमारे यहाँ है। तो देखो, अपन बात कर रहे थे कि ये व्यवहार ने और निश्चय ने दोनों का स्वरूप जानना, और जान करके कहाँ कौन से कथन की बात कही जा रही है उसको समझना। कौन सा कथन निश्चय, वो कोई मुश्किल नहीं है। कौन सा कथन निश्चय नय का है, कौन सा कथन व्यवहार नय का है। जब जब हमें निश्चय नय का के बारे में ज्ञान दिया जाएगा, वो व्यवहार नय के माध्यम से ही दिया जाता है। ऊपर की भूमिका में पहुंच करके हम परिपक्व हो जाते हैं, तब किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखिए, हमने पढ़ा अबुदश्य बोधनार्थम मुनीश्वरा देशयंत्य भूतार्थम व्यवहार में केवल मपेति यस्तस्य देशना नास्ति। एक मिनट, शैलेंद्र जी, आप आपने म्यूट करने देखिए, म्यूट हो जाते हैं, आप अनम्यूट हो जाएंगे क्या? हाँ हाँ, अनम्यूट हो गया। अच्छा, अभी वो फिर से डाल नहीं रहे, शेयर नहीं कर रहे क्या? हाँ, मैं वो शेयर, मेरा जो है ना, मेरा सिग्नल टूट गया था बीच में, जी। तो वो अनडिसेबल हो गया, वापस वो निकल गया। अच्छा, तो फिर मैंने से आपको करो। बोला आप मेरे को वापस होस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यह परमिशन होस्ट देती है। आपको एक बार होस्ट बना दीजिए मेरे को, मैं म्यूट भी कर दूंगा सबको। ओके और ओके ओके। हाँ हाँ, अभी मैं होस्ट बन गया हूँ। जी। वापस मैंने शेयर कर दिया स्क्रीन। ये कौन सा नंबर है आपका? 6 पे चल रहे थे आप?
हाँ 6 6 नंबर। में टीका टीका हो गई थी ना 6 में। 6 का, हाँ 6 का ही चल रहा है, 6 को लगा दीजिए। हाँ बस ये औदस्त बोधनार्थ मुनीश्वर, हाँ यही है, करेक्ट। हम्म, हाँ सही है। मैं देखो अभी इसके बारे में बोलता हूँ। ठीक है। अनादि काल के अज्ञानी जीव व्यवहार नय के उपदेश दिए बिना समझ नहीं सकते। इस कारण आचार्य उनको व्यवहार नय के मार्ग से ही समझाते हैं। जैसे किसी मुसलमान को एक ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, है ना, ये बहुत प्रसिद्ध जो है वो उदाहरण है। एक मुसलमान को एक ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, परंतु वह कुछ भी ना समझ सका, है ना, और उस ब्राह्मण के मुंह की तरफ देखता रह गया। उसी समय वहां एक दुभाषिया आ गया और उसने समझा दिया कि आपका भला हो, ऐसा ब्राह्मण महाशय कहते हैं। उन्होंने संस्कृत में कुछ कहा, तो जिसका अर्थ था कि तुम्हारा भला हो, लेकिन वो उसने संस्कृत तो पढ़ी नहीं थी, ना हिंदी का ही ज्ञान था, तो उसने ठीक से समझा ही नहीं। उसने पता है वैसे आंखें तरेड़ दी कि क्या बोल रहे हैं। तो फिर कोई दुभाषी आया, तो उसने उसको उनको समझाया। उसने बोला कि ये जो ब्राह्मण जी हैं ये आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और वो आपको आपका भला हो ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसा सुन करके वो बहुत खुश हो गया। यह सुनकर उस मुसलमान ने आनंदित हो उसे अंगीकार किया। ठीक इसी प्रकार अज्ञानी जीवों को आत्मा ऐसा नाम लेकर उपदेश दिया गया, परंतु जब अज्ञानी जीव उसको कुछ भी ना समझा और आचार्य महाशय के मुंह की ओर देखने लगा, तब व्यवहार और निश्चय नय के जानने वाले उन महात्मा आचार्यों ने व्यवहार नय द्वारा भेद उत्पन्न कर समझा दिया कि यह जो देखने वाला, जानने वाला और आचरण करने वाला पदार्थ है वही आत्मा है। देखो अब इस उदाहरण में भी अपन भ्रमित हो सकते हैं ना, और कोई हमको ये कह दे कि यो जो जानने वाला है, देखने वाला है और वही आचरण करने वाला, वही पदार्थ जो है हमारा अभीष्ट है और वही आत्मा है, तो हम भ्रमित हो जाएंगे कि देखने वाला तो ये मेरी आंखें हैं, मैं आंखों के माध्यम से देख रहा हूं, और जानने वाला भी तो मैं ही हूं, तो मेरे आंख नाक कान आदि सब लगे हुए हैं, मैं सीधा सीधा शरीर के ऊपर आ जाऊंगा। और आचरण करना भी, जो क्रियाएं शरीर की होती हैं उन्हें आचरण करना मानूंगा। तो देखो इसी एग्जाम्पल में व्यवहार नय को जानने वाला, निश्चय नय को जानने वाला और व्यवहाराभासी जीव, ऐसे 3 तरह की मान्यता हो गई। जब ज्ञानियों ने ये कहा कि देखो समझाने के लिए तो समझाते हैं, ये जो जान रहा है, ये जो आचरण कर रहा है, ये जो देख रहा है वही तुम हो। तो हाँ समझ गया साहब, समझ गया। क्या समझ गए? कि ये जो शरीर है यही देख रहा है, यही क्रिया करता है, यही जान रहा है, अर्थात ये शरीर ही आत्मा है, ऐसा कंक्लूजन कर सकता है वो। फिर उसको समझाया जाता कि देखो भैया, ये जो शरीर जो देख रहा है ये पौद्गलिक है, हमको विश्वास नहीं होता कि पौद्गलिक है, ये सारा कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है, आप बोल रहे पौद्गलिक है। और जो आत्मा दिख नहीं रहा, आप बोल रहे वही जानता है, वही जो है ज्ञान करता है, वही देख रहा है। तो बहुत ताकत लगानी पड़ती समझाने के लिए, नहीं तो हम यही भ्रमित हो जाएंगे। वो जो शारीरिक क्रिया है, और हम दूसरों को भी ये कहेंगे क्या बात कर रहे हो, हम भी आचार्य जी से सुन के आए हैं, उन्होंने यही बताया कि तुम देख रहे हो, तुम जान रहे हो, तुम आचरण कर रहे हो, अर्थात तुम ही आत्मा हो। और वो कहेगा, आपको प्रमाण के साथ कहेगा, अभी अभी मैं प्रवचन में सुन के आया हूं। तो इसलिए जो नए का ज्ञाता होता है उसको बहुत मेहनत के साथ में समझाना पड़ता है। क्या पुद्गल होता है, द्रव्य कितने होते हैं, 6 द्रव्यों पुद्गल की क्या जो है उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, जीव के लक्षण क्या होते हैं, तब उसको समझाया जाता है कि हर एक शरीरों में स्थित रहने वाला जीव वास्तव में वही ज्ञानी है, वही शरीरों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से होने वाले जो कुछ भी चेंजेस हैं उनको देखने का ज्ञान उसी में है। ऐसा आपको अलग से समझाना पड़ेगा। तो ये बोल रहे हैं कि वो जब तक समझाते नहीं तब तक आत्मा समझ में आती नहीं, इसलिए व्यवहार नय का सहारा लिया जाता है। अगला उन्होंने उदाहरण दिया, घृत संयुक्त मिट्टी के घड़े को व्यवहार में घृत का घड़ा कहते हैं, और कोई पुरुष जन्म से ही उसे घृत का घड़ा जानता है, यहाँ तक कि वह उसे बिना
घृत का घड़ा कहे समझ ही नहीं सकता, मिट्टी का घड़ा कहने से भी नहीं समझ सकता, तथा कोई दूसरा पुरुष उसे कोरे घड़े के नाम से ही समझता है। परंतु यथार्थ में विचार किया जावे तो वह घड़ा मिट्टी का ही है, केवल उसे समझाने के लिए ही घृत का घड़ा नाम कहा जाता है। एक घड़े में घी भरा है, एक घड़ा जो है बिल्कुल कोरा नया ला के रखा है, और उसने कहा कि भैया वो अंदर से घड़ा लेके आना, तो पूछेगा कौन सा घड़ा लाऊं, तो अगर उसको मिट्टी का घड़ा कहोगे तो उसके समझ में नहीं आएगा, वो ऐसा उसने कभी सुना ही नहीं। तो आप या तो कहो वो कोरा घड़ा जिसमें कुछ नहीं रखा वो ले आओ, या घृत का घड़ा जिसमें घी भरा है बोला घी का घड़ा ले आओ। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी को जन्म से ही अज्ञानी है, जैसा कि होता है बाय एंड लार्ज, तो उनको समझाने के लिए नयों का इस्तेमाल किया जाता है, उसको समझाया जाता है कि घड़ा कहीं घी का नहीं बनता, और घड़ा कोरा भी नहीं होता, घड़ा तो मिट्टी का होता है। कोरा इस अपेक्षा से कि उसमें कुछ भरा नहीं है, और घी का इसलिए कि घी उसके अंदर में भरा होता है। यथार्थ में विचार किया जाए तो वो घड़ा मिट्टी का ही है, केवल उसे समझाने के लिए ही घृत का घड़ा नाम कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार चैतन्य स्वरूप आत्मा कर्म जनित पर्याय संयुक्त है, उसे व्यवहार में देव मनुष्य इत्यादि नाम दिए जाते हैं, क्योंकि अज्ञानी जीव अनादिकाल से देव मनुष्यादि स्वरूप ही जानते हैं। तो किसी ने बोला साहब वो जीव का, आप जीव जीव चिल्ला रहे हो, कहाँ है जीव? तो बोले अच्छा तुम बताओ तुमने क्या देखा है। अपन किसी से पूछते ना कि वो साहब मैं आपके घर आना चाहता हूँ, आपका कोई लैंडमार्क बताइए, तो अपन बोलते हैं उससे अच्छा तुमने कौन कौन से लैंडमार्क देखे हैं पहले उनके बारे में बताओ। जैसे हमारे घर में आना हो तो हम बोलते हैं उसको कोई रिलायंस फ्रेश देखा तुमने? तो बोला नहीं वो तो नहीं देखा था। अच्छा हमने और शाह की बिल्डिंग देखी? हाँ वो देखी। तो ठीक है वहां से जाओ, वहां से दाएं चले जाओ, बाएं चले जाओ, ऐसा करके अपन बताते हैं। तो इसी तरह से जो जीवों ने आत्मा का स्वरूप जाना नहीं, उनको समझाने के लिए उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा तुम बताओ तुमने जीव का क्या स्वरूप जाना? बोले हम या तो देव को पहचानते हैं, या जो है वो मनुष्य को पहचानते हैं, या तिर्यंच को पहचानते हैं। तो बोले बस नरक तो तुमने देखा नहीं है, निगोदिया जीव भी तुमको दिखाई नहीं देता, लेकिन बड़े बड़े तिर्यंच जीव, बड़े बड़े मनुष्य जीव दिखाई देते हैं तुमको, और देव के बारे में सुना हुआ है? बोले हाँ ये तीनों के बारे में किंचित ज्ञान है। तो बोले ये जो है उसमें वही जीव है, वही जीव कभी मनुष्य बन जाता है, वही जीव कभी देव बन जाता है, वही तिर्यंच में चला जाता है। तो फिर उसको पूरी प्रक्रिया समझ में आती है कि ये जो देह है उसे अनुसार मिल जाती है, और उसमें आत्मा ट्रांसफर हो जाती है, तो ऐसा उसको समझ में आने लगता है। तो बोल रहे हैं अज्ञानी जीव अनादिकाल से देव मनुष्यादि स्वरूप ही जानते हैं, यहाँ तक कि वे आत्मा को देव मनुष्यादि कहे बिना समझ ही नहीं सकते। और समझने की बात देखो व्यवहार से भी, हम अगर सो रहे हो तो हमको कोई आवाज लगाए संतोष कुमार जी जाग जाइए, तो हमारा जो व्यवहार से नाम है वो हमारे अंदर इतना घुसा हुआ है कि उसी नाम से हम उठ के बैठते हैं। किसी और के नाम से बुलाए तो हम नहीं उठते। या कोई हमसे कहे कि आत्मा उठ जाइए, तो आत्माएं तो सब है, हम बोलेंगे जिसका नाम हो आत्मा वो उठे। तो व्यवहार में भी हमारे अंदर में वो जो व्यवहार रूप से शरीर का नाम आदि दिया जाता है, उससे हम इतने परिचित हो जाते हैं कि हम अपने नाम में, अपने ज्ञान में उसी को ही अपना स्वरूप समझते हैं। तो बोल रहे हैं यहाँ तक कि वे आत्मा को देव मनुष्यादि कहे बिना समझ ही नहीं सकते। यदि कोई उन्हें चैतन्य स्वरूप आत्मा कहकर समझावे तो वे अन्य कोई परब्रह्म परमेश्वर समझ लेवे, और निश्चय पूर्वक विचार किया जाए तो आत्मा चैतन्य स्वरूप ही है। परंतु अज्ञानियों को समझाने के लिए आचार्य गति जाति भेद से जीव का निरूपण करते हैं, सो यही व्यवहार नय है। तो अपन ने अभी समाज पढ़े थे ना, समाज पढ़ी थी, प्ररूपणाएं पढ़ी थी, जीव कहाँ कहाँ पाया जाता है, किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। ऐसे हमने पढ़ा ना, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जीव होते हैं। तो जीव तो सब एक ही प्रकार के हैं, सब आत्माएं है ना, आत्मा तो सब एक सी है, लेकिन उनको मैं एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री कह के क्या समझाता हूँ कि उन शरीरों के माध्यम से, उन इंद्रियों के नंबर के हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूं कि वो आत्मा वर्तमान में
ऐसे शरीर रूप की पर्याय में है जिसमें एक इंद्री ही है या दो इंद्री ही है। ये समझाने के लिए बताते हैं। जीव कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हम 84 लाख योनियों के नाम बता देते हैं, या 4 गतियों के नाम बता देते हैं। फिर मुक्त अवस्था के जीव कैसे होते हैं, संसारी अवस्था कितनी तरीके से समझाया जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी डिफिकल्टी आचार्यों के सामने ये है कि जो दिखाई नहीं देता, जो अमूर्तिक है, उसको कैसे समझाया जाए। तो इसलिए ये सब करना पड़ता है। लेकिन एक बार समझने के बाद में हमको काफी कुछ समझ में आने लगता है, क्योंकि मार्ग ही यही है, और इसी मार्ग को अपना करके अनंत अनंत जीव सिद्ध हो चुके हैं। इसलिए डरने की, घबराने की कोई बात नहीं। भाई साहब, हमारे लिए तो कोई रास्ता नहीं छोड़ा आपने, उनको तो सिद्ध लोक में बैठा दिया। वो सब इसी मार्ग से गए और इसी से हम जाने वाले। तो देखिए अगली वाली जो गाथा है, ये उन्होंने बताया, अज्ञानियों को समझाने के लिए आचार्य गति जाति भेद से जीव का निरूपण करते हैं, सो यही व्यवहार न है। जब जब मैं जीव को किसी भेद कर करके समझाऊंगा, तो भेद होते हैं जिसमें, उसी को व्यवहार न कहते। आत्मा तो सब आत्मा एक ही है ना। ज्ञान चैतन्य आदि गुणों से भरा हुआ जो द्रव्य है वही जीव द्रव्य है। लेकिन हमको इतना कहने मात्र से हम समझ में नहीं आएगा, तो हमको उसको अलग अलग करके बताया जाएगा, उसमें पर्यायों का ज्ञान कराया जाएगा। ये बहुत सारे गणित पढ़ाया जाता है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि हम सब बेसिकली इतना ज्ञान लेकर के आए हैं। एक तो मनुष्य गति में होने वाला ज्ञान का उघाड़ विशेष है, और उस विशेष में भी जिन्होंने जैन कुल में जन्म लिया है, जिनको इतनी बुद्धि प्राप्त हुई है, उनका ज्ञान अवश्य उन सबसे और ज्यादा प्रगाढ़ है। और इससे हमारा काम चल रहा है और आगे भी बहुत अच्छा चलने वाला है। तो देखो अगला जो श्लोक है, माणवक एव सिंहो यथा भवत्य नवगीत सिंहस्य व्यवहार एव हि तथा निश्चयताम यात्य निश्चयज्ञस्य। देखो बहुत बढ़िया गाथा है। जैसे, मैं इसका सीधा आपको भावार्थ बताता हूँ। जैसे बालक जो सिंह और बिल्ली दोनों से अनजान है, बिल्ली को ही सिंह मान लेता है। देखो इसमें क्या हुआ कि एक बच्चे ने पूछा, घरों में सबके बिल्लियां तो आती रहती, गांव में भी बिल्लियां आती रहती। तो एक गांव में एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा या माता से पूछा कि शेर, शेर शब्द में सुना है बहुत, और सब लोग कहते हैं शेर जैसे बनो, और शेर ये करता है वो करता है, वो शेर होता कैसा। तो माँ ने कहा कि जो तुमने बिल्ली देखी ना, जो अपने यहाँ रोज आती है, हाँ हाँ देखी बिल्ली, तो बस ऐसी बिल्ली समझ लो, पर थोड़ी सी बड़ी होती है आकार में, और उसका जो रंग है थोड़ा सा गोल्डन होता है। तो अब उसको कल्पना में देखने लगा, उस बिल्ली को बड़ा करके देखने लगा, उसको जो है गोल्डन कलर करके देखने लगा। लेकिन उसकी ज्ञान में यही बस गया कि जो बिल्ली ही है, बड़ी बिल्ली जो है, उसी को शेर कहते। अब वो काफी दिन तक यही मानता रहा कि बिल्ली अगर थोड़ी बड़ी हो जाए तो यही शेर बन जाएगी। तो लेकिन जब उन्होंने दिया, इसमें ज्यादा नहीं दिया, तो क्या है, एक दिन उसको जंगल में एक शेर वास्तव में दिखाई दिया। तो माता पिता के साथ में, तो उन्होंने बोला ये कौन है, तो उन्होंने बोला यही शेर है। तो उसने कंपेयर किया कि आपने जो बिल्ली का स्वरूप बताया था उस जैसा तो नहीं लग रहा है। उन्होंने बोला तुमने जो कल्पना की थी, अब देखो साक्षात में ऐसा दिखाई देता। तो उसको एकदम वो जो कल्पनाएं की थी वो सब अब असली में दिखाई देने लगा, कि जो कल्पनाएं थी उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है, क्योंकि साक्षात सामने जो सिंह खड़ा है वही प्रमाण ज्ञान है। व्यवहार से बिल्ली का उदाहरण देकर के उस सिंह का स्वरूप समझाया गया था। उस दिन से उसको समझ में आया कि बिल्ली तो कहने के लिए कही है, उसको सिंह तो अलग ही होता है, उसको समझाने के लिए उससे मिलता जुलता सिमिली दी गई है। तो जैसे बालक जो सिंह और बिल्ली दोनों से अजान है, बिल्ली को ही सिंह मान लेता है, उसी प्रकार अज्ञानी जीव निश्चय नय को बिना जाने व्यवहार को ही निश्चय मान बैठता है। अब बच्चा यही कहे रोज रोज, क्या वो मम्मी वो जो अपनी बिल्ली, आप बिल्ली मत खा करो उसको, अब मैंने उसको शेर कहना शुरू कर दिया, आप भी शेर खा करो। उसकी धारणा उसमें जम गई। तो उस जो व्यवहार बताया गया था सिंह के लिए, उसने व्यवहार को ही निश्चय मान लिया। ये भूल हम लोग भी करते हैं। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि अज्ञानी जीव निश्चय नय को जाने बिना
व्यवहार को ही निश्चय मान बैठता है। आत्मा के श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप मोक्ष मार्ग को नहीं पहचान कर व्यवहार रूप दर्शन ज्ञान चारित्र का साधन कर स्वयं को मोक्ष मार्गी मानने लगता है। ये ध्यान से सुनना, हमारी गलती कहाँ हो रही है। क्या बोल रहे हैं? आत्मा के श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप मोक्ष मार्ग को नहीं पहचान कर व्यवहार रूप दर्शन ज्ञान चारित्र का साधन करके स्वयं को मोक्ष मार्गी मानने लगता है। अर्थात अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु दयामयी धर्म का साधन कर अपने आप को सम्यक्ति मानता है और किंचित जिनवाणी को जानकर सम्यक ज्ञानी मानता है। महामृत आदि क्रियाओं के साधन मात्र से अपने आप को चारित्रवान मानता है। इस भांति अज्ञानी जीव शुभोपयोग में संतुष्ट होकर शुद्धोपयोग रूप मोक्ष मार्ग में प्रमादी हो जाते हैं और केवल व्यवहार नय के ही अवलंबी हो जाते हैं। ऐसे जीवों को उपदेश देना निष्फल है। अभी व्यवहार से समझाया कि भैया संयम धारण करना चाहिए, आचरण वगैरह शुद्ध रखना चाहिए, तो हमने क्या मान लिया? संयम का स्वरूप हमें पता नहीं। संयम आदि जितने व्रत नियम संयम है उनका सच्चा स्वरूप हमें पता नहीं। उसका जो अंतरंग भाव है वो हम जानते नहीं। तो हमसे कह दिया किसी ने कि भैया देखो धर्म का मार्ग अपनाओ तो तुम्हारा भला होगा। अरहंत का मार्ग, अरहंत को भी हम नहीं जानते, अरहंत को किसे कहते हैं। हमने तो मूर्ति देखी शुरू से ही, और मूर्ति के बारे में जो जैसा हमें बता दे हम वैसी उसकी धारणा कर लेंगे। उसके माध्यम से वो जो गुण बताए भी जाते तो हम सुनते नहीं। हमने तो ये सिद्धांत किया, जैसे क्षमा सागर महाराज कह रहे थे ना कि हम पूजन भी करते हैं दर्शन भी करते हैं, तो हम इसी भाव से करते हैं कि हमारे सामने जो प्रतिमा है वो ही हमको पूजनीय है, बस उसमें क्या गुण है हमें कोई मतलब नहीं। तो वैसा जो हमने जाना परंपरा से, कुल परंपरा से चला आ रहा है कि मंदिर में जाना, मूर्ति के सामने सिर झुकाना, 3 प्रदक्षिणा करना और गंधोदक लगाना, घर चले जाना। हमने एक बार भी सोचा नहीं इस प्रतिमा के पीछे जो मूर्तिमान है वो कौन है, उसके गुण क्या है, वो इस अवस्था तक कैसे पहुंचा, अरहंत कैसे बना, अरहंत का स्वरूप कैसा है, मेरा स्वरूप क्या, एक बार भी नहीं सोचा। हम चले गए किसी गुरु के पास में, उनसे बोला आप महाराज हमने समझ में आया है कि ये सब ज्ञान बेकार की चीजें हैं, हमने तो ये सुना है कि जो आचरण में आ जाए वही सही अच्छा है, तो आप हमें कोई आचरण का मार्ग बता दो। तो उनको मालूम नहीं आपकी मनोदशा क्या है, उन्होंने आपको बता दिया कि जैसे शरीर में है, शरीर से आप तपस्या करिए। उन्होंने समझाया व्यवहारने के माध्यम से संयम तक जाने का मार्ग। हमने व्यवहारिक क्रियाओं को तो अपना लिया, ठीक से आपने अच्छा बता दिया, पानी छान के पीना है, रात्रि भोजन नहीं करना है, मसाले ताजे कूट करके खाने हैं, वो सब हम करने लगे और एक ये मान बैठे कि ये क्रियाएं करते करते एक दिन मैं मोक्ष को चला जाऊं। हुआ क्या असल में, हमने वो जो क्रियाएं थी जो व्यवहारने के माध्यम से समझाया था, कि हमने पूछा कि संयम आचरण वगैरह क्या होते हैं, तो उन्होंने बोली फॉर एग्जाम्पल जैसे हम शरीर से किसी को जो है नुकसान ना करें, शरीर के माध्यम से जैसे हम जो है व्रत आदि धारण करें, हमने वो शरीर के माध्यम से होने वाली क्रियाओं को ही अपना शुभ, जो शुभ क्रियाएं हैं उनको ही मोक्ष का मार्ग मान लिया। इसलिए हमारा मोक्ष का मार्ग भी बंद हो गया, क्योंकि उससे आगे की खोज बंद हो गई, हम उतने में संतुष्ट हो। इसलिए उन्होंने क्या कहा, आत्मा के श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप मोक्ष मार्ग को नहीं पहचान कर व्यवहार रूप दर्शन ज्ञान चारित्र का साधन करके स्वयं को मोक्ष मार्गी मानने लगा। अर्थात अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु दयामयी धर्म का साधन कर सम्यक्ति मानता है। मतलब मैंने अरहंत देव को नमस्कार कर लिया, गुरु को कर लिया, पंच परमेष्ठी को कर लिया, और नमस्कार करते ही मेरा जो सम्यक दर्शन है वो हो गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं दर्शन करने से दर्शन या दर्शन प्रतिमा धारण हो जाती, सम्यक दर्शन मिल जाता। ऐसा उन्होंने शब्दों में ही मान लिया। और किंचित जिनवाणी को जानकर सम्यक ज्ञानी मानता है, महाव्रत आदि क्रियाओं के साधन मात्र से चारित्रवान मानता है। देखो इन्होंने कितनी ऊंची बात कही है, महाव्रत की बात कही है। महाव्रतों को, क्रियाओं को साधन मात्र से चारित्रवान मानता है। इसका अर्थ क्या है, अपन ने इससे ऊपर के और भी ग्रंथ पढ़े थे, इसमें क्या लिखा था, 24-28 मूल गुणों का पालन और
पंच महाव्रत का पालन करने वाला जीव भी अगर बाह्य रूप से इनका पालन कर रहा है तो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी है। यही बात उन्होंने यहाँ कही अमृतचंद्राचार्य ने। तो इसका अर्थ ये है कि महाव्रत लेना भी, पालन करना भी वास्तव में मेरा निश्चय चारित्र में नहीं आता। लेकिन मैं तो वहीं संतुष्ट हो गया, तो मैं निश्चय जानने की कोशिश ही नहीं करता कि निश्चय चारित्र किसे कहते हैं। ये बहुत बारीकियां हैं, लेकिन हमें बहुत जरूरी समझना पड़ेगा, क्योंकि अनादिकाल से हम इसी भ्रम में पड़े हुए हैं कि मैं जो मार्ग पर जा रहा हूं वो मुक्ति का ही मार्ग है। लेकिन इतने वर्ष हो गए, करोड़ों अरबों वर्ष अनादिकाल से मैं इन भावों, इन रास्तों पर भी चला, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ, मुक्ति हुई नहीं। इससे ही पता लगता है कि मेरे मार्ग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गफलत है। तो इसलिए अपन ये सब पढ़ रहे हैं। इस भांति अज्ञानी जीव शुभोपयोग में संतुष्ट होकर शुद्धोपयोग रूप मोक्ष मार्ग में प्रमादी हो जाते हैं। वो आगे बढ़ते ही नहीं। ये सब कर तो रहे ना, और कितना करें। पहले 2 व्रत करते थे, अब 4 करने लगे। 2 घंटे मंदिर में पूजन करते, अब 4 घंटे करने लगे। मुनियों की भी खूब दर्शन कर रहे हैं, तीर्थाटन भी कर रहे हैं, और आप बोलते हो कुछ कर नहीं रहे सही। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रमादी हो गया हूं। उससे आगे की जो दशा थी, जो जिन मार्ग में मुझे, जिन धर्म में, जिन वाणी में समझाया गया था कि इससे आगे निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मार्ग के द्वारा प्रतिपादित किया हुआ निश्चय मार्ग की तरफ बढ़ो, मैं वहां गया ही नहीं। मैंने उसको जानना ही ठीक नहीं समझा। तो देखो, ऐसे जीवों को उपदेश देना निष्फल है। निष्फल के 2 तरीके हैं। निष्फल है, एक तो यह है कि उनको समझाएंगे निश्चय नहीं तो उनके समझ में नहीं आए, और दूसरा ये है कि उनको समझाओगे तो वो समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे। समझ में ना आने की बात अलग है, वो उस लीक से हटने को तैयार नहीं होंगे। अब क्या बात लेके आत्मा फात्मा लेके आ गया, इतना ही मात्र बहुत है। मंदिर आ रहे हैं, हम दर्शन कर रहे हैं, किताब पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, व्रत पूजन नियम आदि कर लेते हैं, पंच परमेष्ठी के दर्शन कर लेता हूँ, इससे आगे क्या चाहिए। तो हमारा ये ग्रंथ जो अपन पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी जो ग्रंथ पढ़े, उन सब में मूल बात यही लिखी है कि हम उससे आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं। तो देखो, हमें जो है जब तत्वों का ज्ञान होता है ना कि वास्तविक तत्व क्या है, निश्चय नहीं क्या है। जैसे हमारा बल्ब जलता ना, बल्ब, तो बल्ब का एक डब्बा आप बाजार से लेके आओ, जिसमें बहुत सारे बल्ब रखे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बोलो भाई साहब वो बल्ब उठाना जरा वहां से, वो बल्ब का डब्बा देना, तो डब्बा दे देता है। तो वो अपने बच्चे को कहता है बेटा ये सब बल्ब रख दो वहां गाड़ी में। तो वो बल्ब है क्या? वो जो डब्बा है वो बल्ब है क्या? नहीं है। लेकिन उसके अंदर बल्ब रखा, इसलिए हम उस डब्बे को भी बल्ब कहते हैं। फिर अंदर रख दिया और उसके अंदर से निकाला तो फिर एक बल्ब का एक और डिब्बा निकला, उसको भी हम बल्ब कहते हैं। उसको डब्बे में से निकाल लिया, अब वो कांच वाँच जो लगा हुआ है उसके अंदर में, फिर जो ऊपर से प्लास्टिक लगा है, उस सबको हम बल्ब कहते हैं। लेकिन वास्तव में बल्ब कौन सा है? वास्तव में तो वो फिलामेंट है। पहले जो जैसा वो फिलामेंट से ही जो रोशनी आती ना, तो असली जो बल्ब है उसका जो एलिमेंट है, उसको देखो ये एलिमेंट ही कहते हैं, यानी तत्व ही कहते हैं। वास्तव में बल्ब वो है, बाकी सब उसकी सहायक चीजें हैं। ऊपर का जो कवर है, उसका ग्लास वगैरह है, वो सब बल्ब तो नहीं है, लेकिन बल्ब का संरक्षण करते हैं इस फिलामेंट का, इसलिए उनको भी बल्ब उपचार से कहते हैं। ऐसे ही वास्तव में जीव तत्व तो मैं हूँ, आत्मा हूँ। उसके ऊपर लगे हुए ये सारे शरीर आदि के जो खोल हैं, इनको भी उपचार से जीव कह दिया जाता है। देखो साहब, ये कौन सा जीव चला आ रहा है? ये सब मनुष्य है, ये जो तिरंज है, ये एकेंद्रीय है, ये सब उपचार से कहा जाता है। क्या वो जीव है? उनके अंदर का जो एलिमेंट है, जो फिलामेंट है, वो जीव द्रव्य है, वही जीव तत्व है। इसको बहुत अच्छे से समझना। तो देखो, ये मैं आपको एक और पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको 10 मिनट कहाँ देखा, ओके। मैं एक गाथा और पढ़ूंगा, क्योंकि उसके बाद ये समाप्त होगा और फिर मैं अपना म्यूट करेंगे। व्यवहार निश्चयो यह प्रबोध्य तत्वेन भवति मध्यस्थ प्राप्नोति देशनायाः सैव फलमविकलं शिष्य। भावार्थ बता रहा हूं आपको। श्रोता में अनेक गुणों की आवश्यकता है ना, परंतु उन सब में व्यवहार निश्चय को जान करके
हटाग्रही ना होना मुख्य गुण है। तो उसमें ऊपर अन्वय में लिखा है ना, जो जीव व्यवहार नय और निश्चय नय को वस्तु स्वरूप के द्वारा यथार्थ रूप जानकर मध्यस्थ होता है। मध्यस्थ माने दोनों बातों को बराबर समझता है, अर्थात निश्चय नय व व्यवहार नय से पक्षपात रहित होता है, वही शिष्य उपदेश के संपूर्ण फल को प्राप्त होता है ना। जब उन्होंने अर्जुन को वो तीर चलाने की आज्ञा दी थी ना, वो नकली चिड़िया की आंख को देखकर भेदने के लिए धनुर्विद्या सिखा रहे थे, तो उनको पूछा था, पहले पूछा कि क्या क्या दिख रहा है, बोले सब कुछ दिख रहा है, पूरा पेड़ दिख रहा है, पूरी ब्रांचेस दिख रही हैं, पत्ते दिख रहे हैं, उसमें बैठी हो। बोले और देखो, ठीक से फोकस करके देखो। बोले उसमें चिड़िया दिख रही है। बोले और? बोले अब चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही। बस उनका सही समय आ गया, अब तीर छोड़ दो। ऐसे ही, लेकिन उनका इसका अर्थ ये नहीं है कि वृक्ष था ही नहीं वहां, ऐसा मान लो कि वृक्ष है ही नहीं, ऐसा मान लो कि चिड़िया है ही नहीं, ऐसा नहीं, वो तो सब है, लेकिन मेरा फोकस वहां है। मैंने उस वृक्ष के माध्यम से जाना कि उसकी एक शाखा के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है, उस चिड़िया की एक आंख भी है, ये सब मैंने जाना, ये सब व्यवहार नय के द्वारा मैंने जाना, उस निश्चय नय तक पहुंचने के लिए जाना। इसलिए व्यवहार नय भी इस अपेक्षा से भूतार्थ है, और निश्चय नय तो है ही परम भूतार्थ। इसलिए उन्होंने बोला, जो जीव व्यवहार नय और निश्चय नय को वस्तु स्वरूप के द्वारा यथार्थ रूप जानकर माध्यस्थ होता है, अर्थात निश्चय नय व व्यवहार नय से पक्षपात रहित होता है, वही शिष्य उपदेश के संपूर्ण फल को प्राप्त होता है। तो बोल रहे हैं, यदि तू जिन मत में प्रवर्तन करता है तो व्यवहार निश्चय को मत छोड़, दोनों में से किसी को नहीं छोड़ना। यदि निश्चय का पक्षपाती होकर व्यवहार को छोड़ देगा तो रत्नत्रय स्वरूप धर्म तीर्थ का अभाव हो जाएगा, और यदि व्यवहार का पक्षपाती होकर निश्चय को छोड़ेगा तो शुद्ध तत्व स्वरूप का अनुभव होना दुष्कर है। इसलिए व्यवहार निश्चय को अच्छी तरह जानकर, यानी दोनों को अच्छी तरह जानकर पश्चात यथा योग्य अंगीकार करना, पक्षपाती न होना, यह उत्तम श्रोता का लक्षण है। यहाँ पर यदि कोई प्रश्न करे कि जो गुण निश्चय व्यवहार का जानना वक्ता का कहा था, वही श्रोता का क्यों कहा, है ना। बोलते हैं कि जो निश्चय व्यवहार से जानता है, तो वक्ता के लिए कहा है या श्रोता के लिए कहा है? बोले दोनों के लिए कहा। इसका उत्तर यही है कि वक्ता में गुण अधिकता से रहते हैं और श्रोता में वे ही गुण स्तोक रूप से रहते हैं। उसके कोई गुण तो वही, कोई थोड़ा सा मुखर होके बोल रहा है, कोई ऐसा नहीं सुन रहा है। तो चलिए, इस कल अपन जो ग्रंथ का वास्तव में जो उसका रूपरेखा है, ये तो इंट्रोडक्शन था, प्रस्तावना थी। कल से हमारा ग्रंथ वास्तव में शुरू होगा। मैं इसके पहले आपको अनम्यूट करूंगा। हाँ सर, तो सबको समझ में आया है? थैंक यू शैलेंद्र जी, आपने अच्छा शेयर किया। हाँ, थैंक यू। हाँ, उससे थोड़ी आपको मदद मिली होगी समझने में। यस। क्या आरपी जैन साहब ठीक है? अभी आपकी जो इच्छा थी कल शेयर करने का, आरपी जैन साहब सुन रहे हैं? बहुत सही है सर। ओके, अनम्यूट किया नहीं था मैं। चलिए, थोड़ा हैवी तो होता है सर। हैवी है विषय, थोड़ा हैवी है। सो आई डोंट नो कैसे लाइट बनाया जाए इसको। लेकिन हैवी है, बिल्कुल हैवी है। और एग्जाम्पल क्या है, सब सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं, अच्छे लगते हैं देखने में, सुनने में, लेकिन इसका जो निष्कर्ष निकलता है एक्चुअली मेरे को ऐसा लग रहा है कि आवाज नहीं आ रही शैलेंद्र जी। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो हम कंटिन्यूस अध्ययन कर रहे हैं, इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि जो अपना निश्चय और व्यवहार नय दोनों में बैलेंस करके चलना है। ऐसा या तो आप तो उसी को और उसको और मतलब उदाहरण के साथ में
उसको प्रूव कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है ये बुक में और प्रूव कर रहे हैं कि केवल एक चीज जो अपन व्यवहारवासी होके और निश्चय को छोड़ देते हैं, निश्चय को छोड़ के व्यवहारवासी छोड़ देते हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो उसको और क्लेरिफिकेशन हो रहा है इस स्वाध्याय से, ऐसा मेरे को लग रहा है। देखिए ऐसा है अभी जो मैंने आपको ये बताया निश्चय और व्यवहार का, ये बहुत बेसिक चीज है, वैसे बहुत बेसिक। जब आप तत्वार सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें भी पहले अध्याय में आपको यही मिलेगा सब, निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है। और अपन चूंकि सब कुछ जान चुके हैं तो इसलिए आप उसको एकदम लाइटली समझना, उसमें कोई ऐसा गंभीर बात नहीं है। ये अपन जान चुके हैं, ये सब नई, कोई भी बिल्कुल नई बात नहीं है। ये उनके लिए है जिन्होंने कभी निश्चय और व्यवहार को पहली बार समझ रहा। लेकिन क्योंकि ये इसकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, इसलिए अपन को लग रहा है इसमें कोई कोई गूढ़ चीज आ रही, गूढ़ नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल है। और जब कल से ये ग्रंथ प्रारंभ होगा, देखो इसमें आगे लिखा ग्रंथ प्रारंभ, तो ये पहले जो बैकग्राउंड में समझाया है निश्चय व्यवहार का कथन, तो बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो जब कल से अपन ये पढ़ेंगे तो इनमें सारी वो चीजें जो आप पढ़ चुके हो वही के वही आने वाली है और बहुत सिंपल ढंग से आएंगे। मैं इसमें एक काम जरूर करूंगा कि जैसे बहुत बड़ा भावार्थ है, कई बार जो है अपन की उसी चीज को जो है बहुत लंबा बोलते हैं ना, तो उसमें भी आदमी कंफ्यूज हो जाता है जी। मैं उसको थोड़ा शॉर्ट करूंगा जहां जहां, क्योंकि इतना सब आप सब जानते हैं। शॉर्ट करते ही आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, तो कल मैं सर मेरा एक और सवाल था, हाँ अगर है टाइम तो। एक शब्द आया था माध्यस्थ भाव। हाँ मध्यस्थ भाव। एक्चुअली में कुछ ऐसा लगता है जैसे एक मिडिल पाथ जैसा, लेकिन उसका अर्थ आपने कुछ विशेष कहा था आज, जी दोबारा से बता सकेंगे थोड़ा सा? हाँ देखो इसमें लिखा है, इसमें लिखा है जो जीव व्यवहार नय और निश्चय नय को वस्तु स्वरूप के द्वारा यथार्थ रूप जानकर माध्यस्थ होता है, अर्थात निश्चय नय व व्यवहार नय से पक्षपात रहित होता है। मतलब न्यूट्रल। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो व्यवहार नय को ही जो है आधारभूत मान लेते हैं कि नहीं साहब व्यवहार नय ही सच्चा है, कोई मान लेता कि निश्चय नय ही सच्चा है। ऐसा अपन प्रत्यक्ष देखते हैं कि कुछ जीव जो है वो अपने आप को मान लेते हैं कि मैं तो आज ही आत्मा हूँ, स्वतंत्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। वो जैसे जैसे उन्होंने निश्चयभाषी बोला ना ऐसा। और कोई व्यवहार वाले मान लेते हैं कि भैया ऐसा है कि दोनों मार्ग हैं अपने पास खुले हुए, अपन निश्चय नय के चक्कर में पड़ते नहीं, अपन तो व्यवहार नय के सहारे ही चले जाएंगे। वो पक्ष वो उसको लेके बैठ जाता है और उसका स्वरूप समझा नहीं ठीक से, राशि हो जाता है। नहीं तो यही मोक्ष, दोनों ही दो अलग अलग मोक्ष मार्ग है मान लेते हैं। नहीं तो फिर तो वो व्यवहाराभासी हो गया। हाँ वही, एक व्यवहारभाषी, एक निश्चयभाषी। हाँ तो मगर इसमें तो वो कह रहा है कि मध्यस्थता का मतलब जो आपने बताया हाँ वो न्यूट्रलिटी का है। वो न्यूट्रलिटी कब आएगी? वो जो ये मानेगा कि मार्ग दो अलग अलग नहीं है, दोनों मार्ग एक तो दूसरे एक के ही है, एक दूसरे के पूरक। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंटरी है। हाँ बस ये सप्लीमेंट्री मानेगा मतलब मध्यस्थ भाव धारण करेगा। यस यस। इस मध्यस्थ का मतलब अर्थ ये है। दोनों चीजों में क्लैरिटी होना। हाँ दोनों चीजों में क्लैरिटी होना। और एक जो आपने श्रोता के गुण बताए, जरा एक बार फिर से बता देंगे। श्रोता के गुण तो इसमें बस खाली इतना ही लिखा है। यहाँ ये कोई वक्ता के गुण, हाँ यहाँ कोई प्रश्न करे कि जो गुण निश्चय व्यवहार का जानना वक्ता का कहा था वही श्रोता का क्यों कहा, है ना? तो उसमें ऊपर लिखा था ना, श्रोता में अनेक गुणों की आवश्यकता है परंतु उन सब में व्यवहार निश्चय को जान करके हटाग्राही ना होना मुख्य गुण है। वो श्रोता के गुण जो इन्होंने अपने मोक्षमार्ग प्रकाशक में वक्ता और श्रोता के गुण बहुत विस्तार से बताए। मोक्षमार्ग प्रकाशक बहुत विस्तार से बताया श्रोता के गुण। मैं आपको उसमें से वो उद्धृत करके बताऊंगा एक आध दिन में, ठीक है ना? और ये जो गुण है जो वक्ता में है, ये बोलना चाहते हैं कि जो वक्ता में जो गुण है वही श्रोता में होते हैं, लेकिन खाली फर्क कितना है कि वो जो है वो सभी श्रोता जो है उतना मुखर होकर के बता नहीं सकते। हाँ, मतलब उतने प्रकट नहीं होते उनके गुण, हाँ, उघाड़ मतलब नहीं होता, हर कोई एक्सप्लेन नहीं होता। कर सकता ना, जानते तो है लेकिन हर कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जी 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 बस इतना ही है, बाकी तो दोनों में एक जैसे गुण होते हैं। जी, ठीक फिर है। भी वक्ता श्रोता के गुण आपने पूछा है तो मैं कल आपको डिटेल में बताऊंगा। कल मोक्षमार्ग प्रकाशक के आधार से बताना श्रोता और वक्ता के गुण। जी हाँ, अच्छा, उसमें स्पष्टीकरण किया है। तो चलिए अभी हमारे ये त्योहार खत्म नहीं हुए, लोग 12 से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। घर गए लोग। अब शादियों का सीजन आ गया जैसा। बाबूजी भी नहीं है। आज बाबूजी भी नहीं है, कल भी नहीं। कल भी नहीं थे। हाँ,
चलिए साहब, जिनवाणी स्तुति ललित जी है ना? ललित जी समझ में आ रहा है? आपने कुछ कमेंट नहीं किया? अभी तो मैं कई दिन गैप हो गया ना सर। अच्छा, नहीं ये तो सब आपकी सुनी हुई बात है ना, सब कुछ हाँ, नई वैसे बात है। व्यवहार निश्चय पहले आप बता चुके हैं उसी चलिए, और जो चीज जितनी विषय से। मुश्किल से समझ में आएगी उतनी परमानेंट समझ में आएगी, ये भी ध्यान रखना। चलिए जिनवाणी स्तुति। नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तुहे जपो दिल रहे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय हो।